भाई कितने जुटेंगे ये तो प्रहलाद भाई बताएंगे। रमेश भाई हैं, मनदीप हैं, जिन लोगों ने आह्वान किया है। 17 स्थानीय संगठनों ने, हरियाणा के संगठनों ने मिलकर आह्वान किया है हरियाणा के तमाम किसानों का, और तब से लेके अब तक एक किसान संगठन हरियाणा का नहीं बचा जिसने इसके समर्थन में आके घोषणा ना की। या इसको यहाँ से हटा के आगे रख, स्टेज पे तो इसकी बात ना बिल्कुल जाएगी, ये बीच में लगाने की, बीच में भी पाइप लग रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जो कि 250 किसानों का संगठन है, उसने भी अपनी तरफ से खुली घोषणा की है कि हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब सारे किसान संगठन इस मुद्दे पे एक हो गए तो किसान तो आएगा और सवाल तो पूछेगा। सवाल पूछेगा कि जब पूरे हरियाणा में और पूरे देश में एक भी किसान संगठन नहीं है, एक भी किसान नेता नहीं है जो कि इन 3 कानूनों का समर्थन करने को तैयार हो, तो चौधरी देवीलाल के वंशज आज उसके समर्थन में क्यों खड़े हैं? ये कौन सी किसान की विरासत है? इन्हें चुनना पड़ेगा, या तो कुर्सी या फिर किसान। कल वो तय कर लें भाई। इस देश में आज किसान के ऊपर जो संकट है उसमें कम से कम न्यूनतम अधिकार इतना तो होना चाहिए कि किसान बोल सके कि जो हो रहा है वो गलत है। अगर मुंह भी बंद करने की कोशिश की गई, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं अपने साथी सहयोगी संगठनों की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ, हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई प्रोवोकेशन नहीं होगा, कोई किसी किस्म की गलत काम नहीं होगा, हिंसा का तो खैर सवाल ही नहीं होता है। और अगर एक लोकतांत्रिक देश में आप शांतिपूर्वक तरीके से ऐसे कानून के विरुद्ध अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर कैसा लोकतंत्र? मुझे विश्वास है, भरोसा है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और किसानों को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा।